मैन्युफैक्चरिंग से किया था, थर्मोकोल मैन्युफैक्चरिंग से। दैट इज वाई हमारे कंपनी का नाम भी ईपैक है, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था हमने। फिर 2000 से 2007 तक हमने उसमें काफी अच्छा ग्रोथ किया, मशीनें ऐड करी, अपना बिल्डिंग और बनाई अपनी फैक्ट्री में, एंड वी डिड अ लॉट ऑफ ग्रोथ। 2007 में हमने सोचा इस प्रोडक्ट को और कैसे यूज कर सकते हैं इंसुलेशन में और कैसे एप्लीकेशन बढ़ाएं। तो उसमें कोल्ड स्टोरेज में जो नेगेटिव टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें पफ पैनल लगते थे उस टाइम, अभी भी वही लगते हैं। तो वो हम लोग वो कर नहीं पाते थे बिकॉज हमारे पास पफ पैनल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम ईपीएस पैनल्स तो कर ही रहे हैं, ईपीएस इंसुलेशन कर ही रहे हैं, तो हमने पफ पैनल टेक्नोलॉजी 2007 में स्टार्ट करी। जो 2007 में जब पफ पैनल स्टार्ट किया तो उसके और एप्लीकेशंस काफी सारे थे, पोर्टा कैबिन्स, प्रीफैब स्ट्रक्चर्स, इंसुलेशन पैनल्स, क्लीन रूम्स। तो हमने फिर उधर भी सब जगह ये प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट किया। 2014 तक हमने ऐसी काफी सारी टेम्परेरी बिल्डिंग्स, प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, साइट ऑफिसेज डेवलपमेंट किया। तो हमारा कनेक्ट जो है आर्किटेक्ट से, कंसल्टेंट से, कस्टमर से बहुत अच्छा हो गया था। और हमारे कस्टमर्स हमको बोलते थे कि आप बड़ी बिल्डिंग क्यों नहीं करते, आप फैक्ट्री करिए, वेयर हाउसेस करिए। तो 2016-17 में हमने फिर उसकी सीट सेक्शन फैब्रिकेशन की यूनिट लाई सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद 2022 में हमने एक्सपैंड किया, एक और यूनिट लगाया किलोथ राजस्थान में। फिर साउथ में काफी बड़ा मार्केट हो रहा था क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साउथ में काफी ग्रोथ आ रहा था। तो हमने 2023 में फिर आंध्र प्रदेश मम्माटू में एक और फैक्ट्री लगाई सीट सेक्शन फैब्रिकेशन की, जहाँ पे हम अभी सीट सेक्शन फैब्रिकेशन और सैंडविच पैनल दोनों कर रहे हैं। सो लास्ट 3-4 इयर्स हमारी जो ग्रोथ है बहुत अमेजिंग रही है। इंडस्ट्री जो है वो 8 से 10% से ग्रो कर रही है, हालांकि हम जो है 55% CAGR से एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग 6 टाइम्स द इंडस्ट्री। अगर हम रीजनल प्रेजेंस की बात करें ऑल ओवर इंडिया, लास्ट 3 साल में एवरी ईयर हमने हर स्टेट में काम किया इंडिया के, हर रीजन में काम किया इंडिया के। तो बेसिकली करंटली ऑल्सो मोर देन 75 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ओवरऑल वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया with our sales team, our manufacturing setup and our execution capabilities. So ये ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट और हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या नंबर्स के ऊपर राहुल जी, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इट फॉरवर्ड प्लीज। थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक ब्रॉडली निखिल जी ने बिजनेस के बारे में काफी इंसाइट्स अपने को दे दी है। और जो हमारा बिजनेस का रेवेन्यू रहा वो लास्ट ईयर वाज अबाउट 1134। उसके पहले साल हमारा रेवेन्यू 905 करोड़ रहा। ये रेवेन्यू जो है FY22 में 450 करोड़ था। ग्रो करते करते आज ये 1134 हो गया है। इसमें बेसिकली 953 करोड़ जो है वो प्रीफैब रेवेन्यू है और 180 करोड़ EPS रेवेन्यू है। और जो ग्रोथ आई है हमारी रेवेन्यू के ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, इट हैज हैपेंड मेनली ऑन अकाउंट ऑफ प्रीफैब रेवेन्यू। EPS में बहुत ज्यादा हम कोई कैपेसिटी ऐड कर नहीं रहे हैं, और जो भी कैपेसिटी एडिशन हो रही है वो सारा का सारा वी आर एडिंग इन प्रीफैब। In line with the revenue increase, our EBITDA also increased, both absolute as well as margin. The last year EBITDA margin was 10.7%, 10.4%. ROC, ROE हमारा बहुत अच्छा रहा in the last few years, and we continue to maintain that momentum. Working capital, which is also very important parameter for us, was very, very nice for us. Order book to conversion, revenue conversion, generally हमारा 1.5 time रहा over the last few year. Even in FY24 जो हमारा 630 करोड़ पे हमने ऑर्डर क्लोज किया था ईयर FY24, वो 953 पे कन्वर्ट हुआ रेवेन्यू। सिमिलरली इस साल हमने जब FY25 क्लोज किया तो 917 करोड़ ऑफ द ऑर्डर बुक वी क्लोज्ड, एंड टिपिकली इट शुड ट्रांसलेट इनटू 1.5 टाइम द ऑर्डर बुक। I think most of this we have spoken about, and the human capital, which is a main element in the business, apart from design and manufacturing capability, is about 2,796 people who manage our factories, who manage our business day in and day out. Across the 3 design centers, we have about 100 odd people who are sitting there ensuring that designs are done properly and in the manner that we expect them to happen. GEF ने लास्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था 170 करोड़, जो कि would fairly translate to about 12% of the equity in the company.
और जो बैलेंस इक्विटी है आज के दिन में वो प्रोमोटर्स के पास में ही है. प्रोमोटर ग्रुप होल्ड अबाउट 87-88% of the overall equity. Post IPO also this equity holding by the promoter will be about 64-65%. RCC structure और PEB structure में if you look at the benefits of PEB over RCC, obviously cost is a clear advantage, but speed of execution, modification advantage are other paramount important advantage that stands out. हमने last year we did a survey, we did a study by one of the consultant, and their study suggests that we are a sustainable operation, we are a sustainable business. Our factories that we create help us reduce 52% embodied carbon, and similarly operational carbon reduction is to the range of about 6.5%. Coming to industry, the industry has been growing really phenomenally well with the last few years, back of housing demand, infrastructure demand, back of solid expansion in the solar expansion side, on government policies, on data centers, on logistics. So at this momentum is only going to continue on back of strong tailwind. The industry is only going to do well. CRISIL की जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है about 9.5-10% growth in the next few years. We believe that growth will be little more than that. सबसे बड़ा पेनिट्रेशन जो PEB का है आज के दिन में वो है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस में, वेयरहाउसिंग स्पेस में. However, high rise is also taking a lot of traction. High rise in the commercial spaces is already being done right now. Obviously, as we go along, residential will come along. ऑलरेडी निखिल जी ने इस पे टच किया कि ग्रोथ जर्नी जो हमारी रही वो स्टुपेंडस रही. हम 6 टाइम इंडस्ट्री ग्रोथ हमने किया जो कि किसी भी प्लेयर ने आसपास भी नहीं है. इफ यू लुक एट द ग्रोथ फॉर इम्पैक्ट प्रीफैब इट वाज 55.5%. कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिशन इट वाज वे बियॉन्ड. कैपेसिटी वाइज हमारा जो कैपेसिटी है वो 1,33,922 मेट्रिक टन है on the PEB side, जो कि अभी IPO के बाद बढ़कर 1,70,722 metric ton हो जाएगा. Not only that, we also have sandwich panel capacity, जो कि आज के दिन में 13,10,000 स्क्वायर मीटर है और ये बढ़कर 21,10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा. तो आइडिया ग्रुप का हमेशा क्लियर रहा है कि the idea has been penetration deep into the market, acquire market share. For that, we have always invested in the past and will continue to invest in the future as well. What is the USP of the brand compared to other players? We are a brand which are looked differently in terms of the process or in terms of what we bring onto the table. We are a solution provider. We are an overall turnkey solution provider. Whenever a customer comes to us, they not only look at the speed at which we execute the project, but look at overall value that we bring onto them in terms of other stuff that is there in the factory. जैसा मैंने आपको बताया, we are going to spend close to 160 crore in build-up of 2 capacities in Ghiloth, Rajasthan and Mambatu expansion. हमारी 3 डिजाइन लैब्स जो है वो ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद एंड वाइजैक में है, जहाँ हमारे 100 लोग बैठ के हमारे लिए डिजाइनिंग करते हैं. हमारा कस्टमर बेस जो है वो बहुत बड़ा है. इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है. ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहे हैं. हम अक्रॉस द 30 स्टेट्स वी हैव डन द डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स not only 1 year, not only 2 years, but in the last 3 years on a continuous basis. And that has been possible because of the vision that has been led by our management team, Mr. Sanjay Singhania, our MD, Mr. Nikhil Bothra, our Executive Director, and our Chairman, Mr. Bajrang Bothra. Last year, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. हम फास्टेस्ट बिल्डिंग तो बनाते ही हैं, लेकिन we went a step ahead and we created the world record to create the fastest erection ever done in the pre-engineering space. हमने 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री जो है
वो लेस देन 6.5 डे में क्रिएट की. एंड दिस वाज अ मैसिव representation or massive conviction of the management of what PEB as a technology can do and what EPAC as a organization can create. हमारा जो revenue concentration है amongst the customer, it was very low. In the last few years, it has been in the range of 30-35%, which shows that कोई भी customer से हम बहुत ज़्यादा revenue की उम्मीद नहीं रखते हैं. And the idea is to penetrate more in the industry, more in the organizations. अगर हम हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी बहुत ही सुपरलेटिव रही. जैसे बिजनेस परफॉर्मेंस रहा हमारा, वैसा ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा. रेवेन्यू हमारी ग्रो करती गई. टुडे वी आर सेटिंग एट 1134. एबिटा भी हमारा, लाइक आई सेड अर्लियर, कंटिन्यूअसली एब्सोल्यूट एज वेल एज मार्जिन ग्रो करता गया. पैट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन लाइन विद एबिटा ग्रोथ. हमारा जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है बिजनेस का, वो भी बहुत ही अच्छा है. नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ एज वेल एज ईस्ट, हमने सभी जगह काम किया है. हमारे रिटर्न रेशियोज, चाहे वो कैश फ्लो हो, जिसको हम बोलते हैं कैश इज किंग इन आवर बिजनेस, एंड कंपनी का सिंपल रूल है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए. और वो ही हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में. हमारा नेट डेट टू इक्विटी इज वेरी लो. वी आर एट 0.2 एंड विद द IPO प्रोसीड होपफुली दिस विल बिकम नेगेटिव. हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें 4 मेंबर्स प्रोमोटर साइड से, मिस्टर संजय, मिस्टर निखिल, मिस्टर बजरंग बोथरा एंड मिस्टर अजय जी हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो कि पीपल ऑफ पेडिग्री हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें से 3 तो. और हमारे यहाँ पे एक नॉमिनी डायरेक्टर भी हैं GF की तरफ से. टीम भी हमारी बहुत सॉलिड है. ये विजन हमारे MD ने देखा था कि कंपनी इज एज गुड एज इट्स टीम, एंड वो विजन हम डे इन एंड डे आउट लिव करते हैं. सो मैंने की स्ट्रैटेजीज आपको कंपनी की बताई क्या है. फ्यूचर आउटलुक हमारा ये है कि हमें और डीपली पेनिट्रेट करना है और कैपेसिटी ग्रो करनी है. हमें अदर प्लेयर्स, अदर मार्केट्स में भी ग्रो करना है. एंड दैट्स बीन द मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट विल कंटिन्यू टू बी द मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. थैंक यू सो मच.